तो नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ मैथ्स का शरबत वाली सीरीज में भी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैथ्स का शरबत पीते रहिए और शेर जैसी दहाड़ लगाते रहिए। और साथियों, इसी के साथ इसी के क्रम में हम लोग आज लेके आए हैं एक और मैथ का क्वेश्चन, दशमलव भिन्न जो चैप्टर हमारा है उसी संबंधित एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 0.6 की घात 4, फिर लिखा है -0.5 की घात 4, फिर लिखा है 0.6 की घात 2, फिर लिखा है 0.5 की घात 2। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये देखने में हम लोगों को हो सकता है बहुत खतरनाक सा लग रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन की सच्चाई ये है कि ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दम नहीं है। अच्छा, तो आप कहेंगे तो फिर इतना खतरनाक सर क्यों लग रहा हमें? इतना खतरनाक दोस्तों इसलिए लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने देखा तो है कई बार, लेकिन कभी इस क्वेश्चन को इसकी जड़ तक नहीं गए, आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाए। इसलिए तो आज की क्लास में इस क्वेश्चन की हम लोग उड़ा देंगे धज्जियां दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें, इसी क्वेश्चन संबंधित अपनी कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जानते हैं या नहीं जानते उनको पहले डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा तो देखो भाई, सबसे पहली बात, घातांक को समझो। घात क्यों लाई गई? सबसे पहली बात, ये घातें क्यों बनाई गई? क्या मामला था घातें बना दी गई? तो मामला ये था कि जैसे किसी ने 2 का गुणा किया 2 में कितने बार? 5 बार। ऐसे किया, जैसे किसी ने कहा 2 का गुणा 2 में 5 बार करो नहीं, हमें लिख के दिखा दो बस कि 2 का गुणा 2 में अगर 5 बार किया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो किसी ने लिखा इस तरह से कि भाई ऐसे लिखा जाएगा। कहा ठीक है। एक था थोड़ा सा आलसी टाइप का, उसने कहा ये तो लिखा है, थोड़ा सा एक काम करो यार, कुछ ऐसा बना दो जिससे इतनी बड़ी मेहनत ना करनी पड़े, 5 बार लिखें हम, कुछ ऐसा इंडिकेशन बना दो। उसने कहा कि अच्छा, तो चलो अच्छा ऐसा बना दे रहे क्या कि हम देखो 2 का गुणा 5 बार तुमने किया। कहा तो देखो हम इसको ऐसे लिख देते, 2 की घात, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे 2 लिखे, ऊपर 5 लिख दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये याद रखना कि 2 का गुणा 2 में 5 बार हुआ है। कहा बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत बढ़िया बात। कहा हाँ यही बात है, और इसको बोलेंगे पावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे? 2 की पावर 5, ऐसे बोलेंगे इसको, 2 की पावर 5। ठीक, इतनी बात हम लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, अब उन्होंने कहा कुछ नियम भी बनाओ। कहा देखो नियम, पहली बात एक ये है कि अगर 2 की घात ऐसे लिखा हो, 2 की घात 2, और फिर ऐसे ब्रैकेट लिखा हो, फिर लिखा हो 2 की घात, फिर से लिखा हो 2 की घात 2, ऐसे लिखा हो, या यहाँ कुछ भी लिखा हो, ऐसे अगर घातें लिखी हैं, पावर ऐसे लिखी है, तो ध्यान रखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन पावरों का गुणा कर दो तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहा अच्छा, कहाँ ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अगर कोई इसको ऐसे लिखे, इसका मतलब है इसको हम लोग 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 का गुणा 2 में कितने बार हुआ? 4 बार हुआ है। इतनी बात समझ लो। तो कहा ठीक है भाई, लिख सकते? कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो चलो इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई शायद। तो अगर इतनी बातें क्लियर हुई, थोड़ी सी और हम लोग बात को करते हैं। चलो इसको ख़त्म करते हैं, रेस करते हैं। और क्या इसका कुछ बेसिक चीज़ें और क्या है इसकी? और देखो
ये तो पावर वाली बात होगी कि पावर क्या होता क्या नहीं होता, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि पावर का खेल कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात क्या समझे, एक बात और समझते हैं, क्या मैथ में कुछ कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट सूत्र दिए गए। सूत्र क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्म है। एक बड़ी लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए कुछ सूत्र बनाए गए कि अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ है तो उसका फाइनल रिजल्ट ये रखा है। उसको ऐसे आप लिख सकते हो, कैसे, जैसे 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 एक सूत्र बनाया गया क्या कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, स्क्वायर क्यों बोल रहे, स्क्वायर वर्ग स्क्वायर यानी कि ए की पावर 2, ए की घात 2 या ए स्क्वायर भी इसको बोल सकते, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा वो आज पढ़ लेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी। याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। अच्छा, इससे मतलब क्या एकदम सॉल्व हो जाता है, देखो क्या, जैसे इसी सूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि ये सूत्र का इस्तेमाल जब हो जाता है तो हमारी जो कैलकुलेशन है किसी सवाल में बहुत ही छोटी हो जाती है और हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाता है। तो यही सूत्र का इस्तेमाल किया गया अपने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही सूत्र का इस्तेमाल किया गया है और देखो कैसे किया गया, अब हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी, ये गारंटी है। देखो भाई, क्या, अच्छा, अब पहले सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात एक बात ये है, देखो सबसे पहली बात, इसको आप पढ़ो, पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा, ठीक। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात ये आएगी क्या कि ये जो 4 लिखा है 0.6 की घात 4, हाँ एक बात और देख लो। अच्छा, जैसे 2 की पावर 2 लिखा, फिर ब्रैकेट में फिर सबकी पावर 2 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बराबर का मतलब क्या है, चाहे इधर से चाहे इधर से। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर ऐसे लिख सकते तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख दो, देखो 4 है यहाँ पे घात 4, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक काम करो, 0.6 की घात 2 लिख दो और सबकी घात क्या कर दो, 2, ठीक, माइनस 0.5 की घात 2 लिखो और सबकी घात क्या कर दो, 2 कर दो, कर दिया, ठीक है भाई, ठीक। अब इसके बाद बटे क्या लिखा, 0.6 की घात 2 प्लस 0.5 की घात 2, ये लिखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, इसको साफ़ करेंगे क्योंकि उधर की तरफ जगह है नहीं ज़्यादा, तो हम लोग इसको करेंगे साफ और देखते हैं आगे। अब चलो क्या, हाँ इसको थोड़ा संभाल के रख दें। ये हम लोगों ने लिख दिया इस तरीके से, इतनी बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी। चलो इतना लिख दिया, अब क्या करें। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग इस पूरे को ए मान लो, ए इसको मान लो ए, यानी 0.6 की घात 2 को हमने मान लिया ए, इसको ए मान लिया, इसको पूरे को मान लिया बी,
इस पूरे को मान लिया b, इसको तो ये क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस का ये पूरा b माना तो ये b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अभी अभी बिल्कुल फॉर्मूला क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, अगर इस पूरे को हम लोग ए मान लो, इसको ए, तो ये ए स्क्वायर, ठीक, इसको मान लो बी, ये पूरे को, इसको घात भी आ जाएगी इसमें, इस पूरे को मान लिया बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक, तो फार्मूला लगा दो कौन वाला, यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी हमने लोगों ने इसको पूरे को ए माना है और इसको पूरे को बी माना है। ठीक है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि ये पूरा और प्लस ये पूरा। ठीक, तो क्या करें, एक कोष्टक में ये पूरा 0.6 की घात 2 प्लस बी कौन 0.5 की घात 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से 0.6 की घात 2 प्लस 0.5 की घात 2, और इसको बांध दो एक मझले ब्रैकेट में। अच्छा, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी लिख दिया, ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी, ठीक, दूसरा, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो चलो ए माइनस बी यानी 0.6 की घात 2 और माइनस 0.5 की घात 2, ये कर दिया। इतनी सी बात पहले अच्छे से समझ लो, फिर से एक बार समझो। देखो, इस पूरे को ये जो लिखा था 0.6 की घात 2, ये देखो क्या लिखा था, 0.6 की घात 4 लिखा था। हमने क्या किया, इसको हमने स्क्वायर में बदल दिया। क्यों, 0.6 2 अंदर कर लिया, एक और 2 इस कोष्टक के बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोग अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सके। अच्छा, देखो इस पूरे को, ये जो पूरा है, ये जो बैठा है 0.6 की घात 2, इस पूरे को हमने माना ए, और इस पूरे को, ये जो इसके अंदर बैठा है, इसको माना हमने बी। ठीक, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माना किसको, इसको 0.6 स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए इसको माना तो 0.6 स्क्वायर ए, और प्लस बी किसको माना 0.5 स्क्वायर, तो बी ए प्लस बी 0.5 स्क्वायर। अब एक दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए किसको माना 0.6 स्क्वायर, तो 0.6 स्क्वायर, माइनस बी किसको माना 0.5 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर। ठीक, इतना कर दिया। अब हम लोगों को देखना फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्या होगा, देखो, अब इसके बाद बटे में क्या है भाई, बटे में देख लो, 0.6 की घात 2 प्लस 0.5 की घात 2। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इतनी बात ये यहाँ पे लिखी। अब देखो, ये गुणा में बैठे, ये दोनों पोर्शन कैसे हैं, गुणे में हैं। ठीक है, और ये एक पूरा पोर्शन यहाँ नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, इसको अगर चाहो तो इसको भी मझले ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर बाय द वे नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, इसको चाहो तो आप बंद कर सकते हो, और नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि 0.6 की घात 2, 0.5 की घात प्लस 0.5 की घात 2, ये पूरा इससे कट जाएगा। देखो, पूरा बना बनाया मिल रहा है एकदम बढ़िया खाने को। तो ये पूरा ख़त्म किससे, इससे, बात ख़त्म हो गई। अब देखो बचा क्या, इधर तो एक आ गया, नीचे तो एक ही रहा, और तो कुछ बचा नहीं। ऊपर क्या है, 0.6 की घात 2 माइनस 0.5 की घात 2, यानी बचा क्या हमारा, बचा क्या भाई, देखो कितना बचा, 0.6 की घात 2। तो इसको 0.6 की घात 2 का मतलब अभी अभी बताया
घात 2 का मतलब क्या है, 0.6 का गुणा 2 बार उसी में 0.6 ही में, तो 0.6 गुणा 0.6, ठीक, बटे नहीं सॉरी बटे नहीं है, क्या है ये, तो गुणा ये हो गया। अब माइनस 0.5 की घात 2 का मतलब माइनस 0.5 गुणा 0.5, ये देखो हो गया, यही लिख लिया। ये जो घात था इसको हमने क्या किया, घात का मतलब इसका गुणा 2 बार, 2 घातें हैं तो इसका मतलब इसका गुणा 2 बार, फिर आगे घटाना लगा तो घटाना लगा दिया, इसका गुणा 2 बार, 2 बार गुणा कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। देखो शतरंग 36, बिना दशमलव देखे सीधा गुणा कर दो, शतरंग 36 कितना आया, 36। अब गुणा वाली संख्याओं का जो दशमलव वाली संख्या होती है उनका जब गुणा करते दशमलव कैसे लगाते, तो जितनी संख्याओं का गुणा कर रहे उनकी संख्याओं का दशमलव जोड़ लो। इसमें कितने अंक पहले लगा, 1 अंक पहले, इसमें 1 अंक पहले, यानी टोटल 2 अंक पहले। दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 1 2 अंक पहले, ठीक, ये लगा दिया, 0.36 आ गया, ठीक। आगे माइनस है तो माइनस लगाया, ठीक। 0.5 गुणे 0.5 का गुणा कर दो बिना देखे, दशमलव को बिना छुए बिना टच किए सीधा गुणा कर दो, 25 25। दशमलव कहाँ लगेगा, तो 1 अंक पहले इसमें लगा, 1 अंक पहले इसमें लगा, टोटल हो गए हमारे पास 2 अंक, दशमलव लगा दो 2 अंक पहले, ठीक, बात खत्म। अब 36 में से 0.36 में से 0.25 घटा दो। अब देखो दशमलव 2 अंक पहले इसमें भी, 2 अंक पहले इसमें भी, आराम से घटा दो, कोई समस्या नहीं। 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1, और दशमलव कहाँ, 2 अंक पहले दशमलव लगा, तो यही हमारा आंसर। तो साथियों ये जो क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर और ख़तरनाक लग रहा था, ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करेंगे। तो अभी हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि ये तो बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इतना लेंदी ज़्यादा है। तो जब आप लोग सीख जाओगे थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को, इन चीज़ों को जब आप सीख जाओगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर आप यहीं पे इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आपका दिमाग यहीं पे आपको बता देगा कि ये a² माइनस b² बनेगा, ये a प्लस बी होगा, a माइनस बी, ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर का जोड़ लो, कहानी ख़त्म, बस इतना ही होगा। फिर आपको ये सब आप फिर नहीं करेंगे, यानी कि एक बार प्रोसेस जान जाएंगे तो वो प्रोसेस आपके दिमाग में अपने आप चलेगी। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। तो आशा करते हैं हम कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर समझ में आई होंगी, और अगर साथियों थोड़ी थोड़ी समझ में आई हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप अच्छे से सीखते रहें। क्योंकि अगर आज साथियों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा तो ज़रूर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अपने इस दाया लर्निंग सेंटर पे मैथ्स का सरबत वाली सीरीज़ जो चल रही है, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, विशेष तौर से जिन बच्चों का बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है। तो साथियों अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया तो इसको आप ये हल्के मत लेना कि हमें बस थोड़ी थोड़ी बातें समझ। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ, हम पूरे की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपको पूरी बातें हमारी समझ में आ गई होगी, नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी बात अगर हमारी समझ में आई है तो यकीन मानिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंचेंगे, और आप अगर उन वीडियो को देखेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका मैथ से जो डर है, जो भय है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप एक सॉलिड मैथ में पकड़ बना पाएंगे। तो साथियों दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन के टाइप के 2 3 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी विद आंसर के। तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर करिएगा।
और उनके आंसर मिलाइएगा। आंसर मिलाने के बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे सर इतने सही निकले या कोई भी सही नहीं निकला, बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने कैसे बताया। तो ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि हम किस तरह से काम करें ताकि आपको चीज़ें सरल लगें। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त अपना स्वास्थ्य रखिए और अपने गोल को अचीव करने की ईश्वर से पूरी शक्ति प्रदान करते रहिए। आप ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।